हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के बारे में, और उसी का हम जो है इंडेक्स एनालिसिस करने वाले हैं 28 फरवरी 2025 के लिए, यानी कि जो वीकली का हम एनालाइज करने वाले इस वीक में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए सीधा जाते हैं चार्ट पे। तो ये रहा हमारा निफ्टी 50 का चार्ट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे निफ्टी 50 में हम देखते हैं फ्राइडे के दिन किस तरह की क्लोजिंग देखने मिली है। तो 0.51% की नेगेटिव क्लोजिंग 22,795.9 पे हमें यहाँ पे जो है एग्जैक्ट क्लोजिंग देखने मिल रही है नेगेटिव साइड में। बाकी यहाँ पे अगर हम वीकली वाइज देखें तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में वीकली वाइज परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे 1.3% का नेगेटिव परफॉर्मेंस हमें जो इस वीक में देखने मिला है। तो यहाँ पे क्या ऐसा ही वीक जो है इस वीक में यहाँ पे जो है हमें 28 फेब तक देखने मिलने वाला है। किस रेंज में जो यहाँ पे जो इंडेक्स में क्लोजिंग हो सकती है वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। मेरी क्या एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बन रही है वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे वीकली वाइज में जो चार्ट एक बार चेक कर लेते हैं। वीकली वाइज अगर हम देखें तो ये रहा हमारा लास्ट वीक का। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा यहाँ पे जो हमें एक बॉडी देखने मिल रही है कैंडल की, यानी, और यहाँ पे नीचे के साइड में बारीक ऊपर के साइड में छोटी सी एक तरह से डोजी टाइप की कैंडल हमें जो है बनती हुई देखने मिल रही है। RSI हमारा आ चुका है 3940 के आसपास, जो हमें यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव मोमेंटम का जो इशारा देता है। लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं, उसे भी कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ RSI इंडिकेटर्स पे जो भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे जो है कहने से पहले थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे वन डे के चार्ट पे जो आपको बता देता हूँ। वन डे के चार्ट में ट्रेंड जो है वो है अभी भी नेगेटिव ट्रेंड में है। जो है यहाँ पे अगर आप कोई भी पोजीशन जो ट्रेड ले रहे हैं तो जितना हो सके आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा और वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। तो करंटली जो भी मैं यहाँ पे अभी मार्किंग्स कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट पे मार्किंग्स कर ले, क्योंकि ये मार्किंग्स जो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करने में। बाकी यहाँ पे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले। तो यहाँ पे जो भी मैंने मार्किंग्स की है जरूर आप अपने चार्ट पे तो कर ही लेना। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ क्लोजिंग की, तो 22,795 पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 22,723 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 22,920 का। डायरेक्ट सपोर्ट क्या था, अगला सपोर्ट आता है 22,592 का, उसके बाद क्या था 22,468 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन के बाद क्या अगला था 23,076 का, उसके बाद क्या था 23,289 का। तो यहाँ पे जो मैंने दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस जोन आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसीडर में रखते हो अपना यहाँ पे इस मंथ का जो है ट्रेड ले। बाकी मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कहने से पहले जरूर यहाँ पे जो है हमें जितना हमने जो मार्किंग्स किया है वो तो अब यहाँ पे याद से कर ही लेना। लेकिन करेंटली जो है मेरी एक्सपेक्टेशन जरूर एक पॉजिटिव मूव की है, लेकिन ज्यादा कोई बड़ा मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 22,723 से लेकर 22,920 के रेंज में, यानी कि इस वीक के लिए इसी रेंज में मैं क्लोजिंग जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जरूर एक पॉजिटिव साइड में मैं क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी आपको क्या लगता है क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। और यहाँ पे चलिए जाते हैं सीधा निफ्टी बैंक में, और यहाँ पे देखते हैं बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने मिला था। सबसे पहले तो हम जो है यहाँ पे कल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कल हमें क्लोजिंग जो है कहाँ पे देखने मिली थी। तो पहले तो यहाँ पे मैं निफ्टी बैंक जो ओपन करके रख देता हूँ, तो ये रहा 0.72% का नेगेटिव मूव 48,981.2 पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या ऐसा ही नेगेटिव मूव रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूव आने वाली, उसी बारे में हम बात करने वाले। सबसे पहले यहाँ पे मैं जो है परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 1.02% का नेगेटिव परफॉर्मेंस जो हमें देखने मिला है। और यहाँ पे क्या ऐसा ही पॉजिटिव नेगेटिव परफॉर्मेंस रहेगा या फिर कोई पॉजिटिव मूव आएगा, वो यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए जाते इसके वीकली के चार्ट पे, थोड़ा सा हम देख लेते कैंडल किस तरह का बनते हुए देखने मिला है। तो यहाँ पे कैंडल की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा लास्ट वीक का कैंडल है। यहाँ पे सेम जो है जैसे निफ्टी 50 का, तो छोटा सा यहाँ पे बॉडी, दोनों के साइड में छोटी छोटी एक तरह से वीक देखने मिल रही है और डोजी टाइप की कैंडल बनती हुई देखने मिल रही है। कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में अगर आपको नहीं पता तो ऑलरेडी हमने जो एक प्लेलिस्ट बनाया कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर, उसको आप जरूर देखें, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। RSI अभी भी करंटली जो 43-44 के आसपास स्लाइट एक पॉजिटिव मूव का जरूर हमें इशारा दे रहा है, लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं, उससे भी कंसिडर हमें जरूर करना चाहिए। तो चलिए डेली के चार्ट पे अभी भी ट्रेंड जो है वो है नेगेटिव ट्रेंड में जितना हो सके आप जो है शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। तो यहाँ पे अभी जो है मैं मार्किंग्स जो कर रहा हूँ, ये मार्किंग्स जो है आप बैंक निफ्टी में भी अपने चार्ट पे जो जरूर कर ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारी मार्किंग्स होती है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जो है मार्क करते हुए ही हम यहाँ पे सारी की सारी जो है बातें करते हैं। तो जो भी यहाँ पे मैंने मार्किंग्स किए वो आप कर लेना। बाकी यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जरूर यहाँ पे आप ऑन कर ले। क्लोजिंग की मैं बात करूँ तो 48,981 पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है यहाँ पे 48,811 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 49,132 का।
डायरेक्ट सपोर्ट का अगला सपोर्ट आता 48,449 का, उसके बाद का था 48,114 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन के बाद का अगला था 49,370 का, उसके बाद का था 49,593 का। तो यहाँ पे जो मैंने दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस जोन आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो अपना यहाँ पे इस वीक का जो ट्रेड ले। बाकी यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब अगर जो है आपको ये निफ्टी बैंक जो इसी रेंज में घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में। यहाँ पे हमारा जो निफ्टी बैंक क्रॉस और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है उसको आप जरूर देख लें, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज़ समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन इस यहाँ पे जो है फिलहाल निफ्टी बैंक में इस वीक के लिए अगर कहूँ तो जरूर पॉजिटिव मूव का 49,132 से लेकर 49,370 के रेंज में हमें क्लोजिंग जो जरूर एक्सपेक्टेड है। बाकी अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई और वन डे का कैंडल जो 48,811 के नीचे जो हमें क्लोज होते हुए देखने मिला, या फिर मैं कहूँ तो यहाँ पे इस वीक के नीचे जो यहाँ पे प्रीवियस डे का जो वीक था, जो फ्राइडे क्लोजिंग का वीक था, उसका लो के नीचे जो हमें क्लोजिंग देखने मिली, तो एक नेगेटिव मूव जो हमें फिर इसी रेंज में क्लोजिंग में आते हुए देखने मिल सकते हैं, वो मैं क्लियर करके रख देता हूँ। बाकी मेरी एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव मूव की। आपको क्या लगता है निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में इस वीक में क्या हो सकता है, वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।